हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 16 सितंबर 2025 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट फीचर वाज यूज्ड ऑन गोलकुंडा फोर्ट गेट्स टू प्रोटेक्ट इट ड्यूरिंग अटैक्स इन्वॉल्विंग वार एलिफेंट्स। युद्ध हाथियों के हमलों के दौरान गोलकुंडा किले की सुरक्षा के लिए इसके द्वारा क्या विशेषता का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है जल चैनलों के साथ गहरी खाई, विद्युतीकृत स्पाइक्स, दरवाजों पर स्टील की कीलें या पत्थर के तोप टावर। तो आप जैसा कि फिगर में भी देख सकते हैं कि यह गोलकुंडा के किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए कील हैं, ठीक है, जो कि स्टील की लगाई गई थी तब की। यह पुरानी हो चुकी है। इसमें हाथी से जो किले को तोड़ने के लिए जो हाथी का प्रयोग किया जाता था, उसके सुरक्षा के लिए यह कील लगाई जाती थी, जो कि नुकीले होती थी। यह मुगल और कुतुबशाही स्थापत्य की विशेषता थी। कुतुबशाही स्थापत्य की विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द कोर रिचुअल्स एंड सिंबोलिज्म ऑफ फगली फेस्टिवल इन पत्तन वैली। निम्नलिखित में से कौन पत्तन घाटी में फगली त्योहार के मुख्य अनुष्ठान और प्रतीक को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? तो फगली जो है, फगली यह हिमाचल प्रदेश में एक पट्टन घाटी है, पट्टन घाटी। तो यह पट्टन घाटी का प्रमुख पारंपरिक कृषि त्योहार है, जिसमें पुन्हा अनुष्ठान होता है। याद रखिएगा, पुन्हा अनुष्ठान में विलो, आपने नाम सुना होगा, विलो की लकड़ी आती है जिसे क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। तो विलो की लकड़ियों से घर के अंदर एक प्रतीकात्मक हल बनाया जाता है। खेती के लिए जो यूज किया जाता है हल, तो प्रतीकात्मक हल बनाया जाता है। यह त्यौहार सर्दी के अंत और खेती के नए मौसम के स्वागत का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। पुन्हा में विलो की लकड़ियों का उपयोग करके प्रतीकात्मक रूप से घर के अंदर हल चलाना शामिल है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। डिटरमाइन द करेक्टली मैच गुप्ता फिजिकल टर्म विथ इट्स मीनिंग। गुप्तकालीन राजकोषीय शब्द को उसके अर्थ के साथ सही ढंग से सुमेलित करना है। पहला है हिरण्य अनिवार्य श्रम सेवा, धान्य सोने पर कर, भोग उपज में राजा का हिस्सा। तो सी इसका राइट आंसर है। भोग जो होता है वह किसी भी उत्पाद में राजा का एक हिस्सा होता है, राजा का हिस्सा होता है, जो कि किसानों के द्वारा राजा को दिया जाता है। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमि कर के प्रमुख हिस्सा के रूप में भोग कर लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है सी, उपज में राजा का हिस्सा। अगला सवाल, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सिखिज्म इज बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट क्रिएटेड फॉर द डाइटी तेतलारा लाहाडोंगना। सिक्किम का वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे देवता तेतलारा लाहाडोंगना के लिए सबसे पहले बनाया गया माना जाता है? ठीक है, तो सिक्किम में सिमिक्लाकुम या बिनायो भी बोला जाता है इसे, बिनायो। यह सिक्किम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, पारंपरिक
वाद्य यंत्र है। इसे देवता टेटलारा लाहाडोंगना देवता का नाम है, तो उनकी आराधना के लिए बनाया गया है। यह बांस से बनाया जाने वाला, बांस या छोटे लकड़ी से बनाया जाता था, और यह इसका मुंह जो होता है वह हार्प जैसा होता है, हार्प जैसा मुंह होता है। तो यह एक वाद्य यंत्र है जो कि सिक्किम में टिटलारा लाहाडोंगना देवता की आराधना के लिए बनाया जाता था। तो बी इसका राइट आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन विच स्पोर्टिंग डिसिप्लिन। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। काफ़ी चर्चा में हुआ था कर्णम मल्लेश्वरी का। इन्होंने 2000 में हुआ था सिडनी ओलंपिक। तो सिडनी ओलंपिक में इन्होंने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। तो राइट आंसर हो गया भारोत्तोलन, सी इसका राइट आंसर है। मैच ईच रूलर लिस्टेड इन कॉलम ए विथ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ रेन गिवन इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए प्रत्येक शासक को स्तंभ बी में दिए गए शासनकाल से मिलाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, चूँकि यह लिस्ट पहले से ही मैच है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 के बीच था। पृथ्वीराज चौहान 1172 से 75 से 1192, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 इनका कार्यकाल था। तो इनका राइट मैच होगा A1, B2, C3 एंड D4। अगला सवाल है, एट द 1984 समर ओलंपिक पीटी उषा नैरोली मिस्ड ए ब्रॉन्ज मेडल बाय डैश ऑफ ए सेकंड। 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पीटी उषा कितने सेकंड से कांस्य पदक चूक गई थी। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0.01 सेकंड। टाइम का इंपॉर्टेंस कितना आप देख सकते हैं, 0.01 सेकंड से यह चूक गई थी। इन्होंने 1984 के ओलंपिक में भाग लिया था। तो यह भारतीय एथलेटिक के इतिहास में सबसे यादगार घटनाओं में से एक है। तो राइट आंसर होगा A 100 यानी 100वां। समय याद रखिएगा 0.01 सेकंड। और इनका जो कंपटीशन था वह 400 मीटर हर्डल्स के लिए था। 400 मीटर हर्डल्स के लिए यह भाग ली थी। अगला सवाल, ड्यूरिंग इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप इन 2021 की इनिशिएटिव इंक्लूडेड द डिजिटल हेल्थ समिट एंड द डैश फॉर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन। 2021 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान प्रमुख पहलों में डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और पर्यावरण सहयोग के लिए डैश शामिल थे। तो 2021 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, जिसकी उनकी प्रमुख पहला लक्ष्य था वह था डिजिटल हेल्थ समिट और ग्रीन टूरिज्म अलायंस। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म, हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स का गठबंधन। तो बी इसका राइट आंसर है। हु रोट इंडिका ए डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडिका ए डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट किसने लिखी थी। काफ़ी चर्चित हुआ था यह भी, प्रणय लाल। यह एक विज्ञान विशेषज्ञ हैं, विज्ञान संप्रेषक हैं। इन्होंने ही भारत की प्राकृतिक और जैव विविधता पर ए डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बुक लिखी है, जिसमें भारत के भूवैज्ञानिक और जैविक इतिहास का विश्लेषण किया है।
उम्मीद है यह सवाल आगे भी आ सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रणय लाल के द्वारा लिखी गई है इंडिका ए डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मेंस हॉकी इवेंट एट द 38th नेशनल गेम्स 2025? कौन सा कथन सही है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी स्पर्धा के बारे में? पहला है कर्नाटका बीट उत्तर प्रदेश 3-2 इन द फाइनल। सेकेंड है कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र सेमीफाइनल इंडेड 2-2 यानी टाई हो गया, डिसाइडेड बाय शूट आउट। एंड थर्ड है पंजाब ब्रॉन्ज बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र 1-0। तो कर्नाटक ने फाइनल में उत्तर प्रदेश को 3-2 से हराया था, सही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र का सेमीफाइनल शूट आउट से तय हुआ था, यह भी सही है। और पंजाब डिफीट किया था महाराष्ट्र को 1-0 से। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ऑल करेक्ट। What initiative did Dr. Jitendra Singh launch in May 2025 as MOS PMO, Ministry of State, प्रधानमंत्री कार्यालय एंड MOS पर्सनल? मई 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक राज्य मंत्री के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सी पहल शुरू की है? पहला है राष्ट्रीय शिकायत निवारण पोर्टल, नेशनल ग्रीवेंस रीएड्रेस पोर्टल। अभी हाल में आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफ़ी कुछ सुधार किए गए हैं। ई सिविल लिस्ट 2025 ई बुक 2025 में सिविल सेवकों की जानकारी का एक डिजिटल बुक लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है, जिसमें आप सिविल सेवकों के जितनी भी जानकारियां हैं वह एक डिजिटल बुक के रूप में पढ़ सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन इन 2011। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की लगभग कितना प्रतिशत थी? तो उत्तर प्रदेश भारत का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी कुल आबादी भारत के कुल आबादी का 16% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सी इसका राइट आंसर है। जनगणना आंकड़ों से राष्ट्रीय योजनाएं और उसे नीतियों को बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो याद रखिएगा 16% इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट डज द डेजिग्नेशन HLV-M3 स्टैंड फॉर द गगनयान मिशन कॉन्टेक्स्ट? गगनयान मिशन के संदर्भ में HLV-M3 का क्या अर्थ है? तो HLV-M3 यह ह्यूमन लॉन्च मार्क 3 है। ह्यूमन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को शॉर्ट में लिखा गया है HLV-M3। यह गगन मिशन में मानव को अंतरिक्ष उड़ान के लिए विकसित किया गया है। तो यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, ह्यूमन LV-M3। Which of the following minerals is found in large quantity in India and holds high economic importance? निम्नलिखित में कौन सा खनिज भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और उच्च आर्थिक महत्व रखता है? पहला है तांबा, पेट्रोलियम, लौह अयस्क या टीन। तो ऑब्वियस है भारत में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ? झारखंड,
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, जिसका कि उद्योग में कच्चे माल के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत लौह अयस्क का बड़ा निर्यातक भी है। तो सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री पीएम और मुख्यमंत्री सीएम दोनों ही संबंधित निचले सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केवल प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही अपने सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। यहाँ सलाह की बात है, तो दोनों सलाह करके सदन भंग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन केवल केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, केवल प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व के प्रकार, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरॉन या माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा सी बोरॉन। बोरॉन जो है वह सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो परागन और कोशिका वृद्धि में मदद करते हैं। परागन और कोशिका वृद्धि में मदद करते हैं। कैल्शियम और नाइट्रोजन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। यहाँ माइक्रो है, ये दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो राइट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस? विद्युत चुंबकीय उपकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है विद्युत जनरेटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड है ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलने के लिए डीसी धारा पर संचालित होता है। एंड थर्ड है विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। एंड फोर्थ विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। विद्युत घंटी जो है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सक्रिय होकर हैमर यानी उस पर ठोकर मारती है, जिससे कि विद्युत घंटी चल उठती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ध्वनि में यह बदल देता है। तो डी इसका राइट आंसर है। हैमर हथौड़ी को कहते हैं। कथन और कारण के प्रश्न हैं। मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में 2024 तक 75 तालाब का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों सही है। मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण को बढ़ावा देगा, जो कि 2024 तक 75 तालाब का निर्माण करना है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा कार्यक्रम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत, तो ये इसका राइट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट रऊफ। रऊफ के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रऊफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर का नृत्य है। यह कश्मीर का महिलाओं का एक समूह नृत्य है जो आमतौर पर ईद पर किया जाता है। ठीक है, नर्तक दो आमने सामने की पंक्तियों में खड़े होकर पैर की अंगुलियों से एड़ी तक के फुटवर्क करते हैं, जिसे रास कहा जाता है। तो दोनों सही है। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है, जो कि ईद के त्यौहार पर मुख्य रूप से होता है, जिसमें
जो नर्तक होते हैं दो पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और रास शैली में, इसे रास शैली कहता है, तो रास शैली में कदम ताल मिलाते हैं। अगला सवाल है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स इज लोअर देन मोस्ट साउथ एशियन नेबर्स। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक अधिकांश दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से कम है। भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी दक्षिण एशिया में सबसे कम है। तो जीडीपी प्रति व्यक्ति एकमात्र कारण नहीं है, सामाजिक कारण भी है, जिसके कारण भारत की रैंक जो है वह दक्षिण एशियाई देशों में अपेक्षाकृत कम है। तो इसका ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिवर वाज एडेड टू द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन 2024। 2024 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में किस भारतीय नदी को जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मूसी नदी। 2024 में मूसी नदी कहाँ बहती है? हैदराबाद में। हैदराबाद की नदी है मूसी नदी, जो कि 2024 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में जोड़ा गया, जिससे कि इसके प्रदूषण में इसके नियंत्रण की जा सके और जल गुणवत्ता में सुधार हो। तो बी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 50 इज पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो हमने पहले डिस्कस किया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। यह पार्ट 4 का एक भाग है, पार्ट 4 में है। ठीक है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, जीएसटी काउंसिल परिषद का गठन। सेकेंड है 101वां संशोधन अधिनियम लागू। एंड थर्ड है जीएसटी लॉन्च, जीएसटी को लॉन्च करना। तो इसका राइट जो सीक्वेंस होगा वह 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसमें कि जीएसटी को पहली बार अनुमोदन किया गया था। फिर जीएसटी परिषद का गठन किया गया और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। सभी इन्फॉर्मेशन जीएसटी के बारे में इसको जरूर याद रखिएगा। इसका राइट सीक्वेंस है 2, 1 एंड 3। कथन कारण के प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को अनुसूची ए बी सी में वर्गीकृत किया। इसका उद्देश्य राज्य नियंत्रण, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए क्षेत्रों की पहचान करना था। तो बहुत सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्र के संबंध में बताना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में न्यूनतम मौसमी तापमान परिवर्तन होता है। सेकंड है समशीतोष्ण क्षेत्रों की विशेषता 4 अलग अलग ऋतुएं हैं। सही है, 4 अलग अलग ऋतु है, ग्रीष्म, शरद, शीत और वसंत। यह 4 ऋतु है जो कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो तापमान है उसमें मौसमी अंतर जो है तापमान का वह कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 एंड 2। तो ये था 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।